अब जौही की जहनी हालत रोहान की गमिश्तगी की वजह से इतनी खराब हो चुकी है कि वो पागलों की तरह घर के हर कोने में उसे ढूंढ रही है। इसीलिए जब जौही घर आती है तो रूही उससे मिलने के बजाय एक खिलौने को ही रूहान समझने लगती है। ये देखकर जौही भी हैरान रह जाती है। यही वजह है कि जौही ये फैसला करती है कि वो रूही की खातिर सब कुछ ठीक करेगी। हालांकि जौही को अभी ये नहीं मालूम कि रूहान अग्नि के साथ है, लेकिन अपनी बहन के लिए जौही अब हर हद पार करने के लिए तैयार है। जल्द ही जौही रोहान को वापस घर ले आएगी और माधुबाला और रोली को उनके किए की सजा देगी। थर नाहर की वजह से अब जौही और रोही दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन जब जौही रोही को ऐसी हालत में देखती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो रोही को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। नाहर भी आज रोही की वापसी से खुश है, क्योंकि रोही की मौजूदा हालत में रूही की देखभाल सिर्फ वही खुद सब से बेहतर कर सकती है। रोली और माधुबाला ने पूरी कोशिश की कि जौही घर में दाखिल न हो, मगर वो नाकाम रहीं। अब रोही की ज़हनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जौही और नाहर को जल्द रूहान को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ इग्नि भी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वो रूहान को हमेशा के लिए रोही से दौड़ ले जाए। लेकिन क्या इग्नि कामयाब होगी या नाहर और रोही मिलकर रूहान को वापस ले आएंगे? रोहान को अगवा करने में रोली ने इग्नि की मदद की थी और अब जौही बहुत जल्द ये सच सबके सामने लाने वाली है। इधर रोही अपने बच्चे के नुकसान से इतनी सदमे में है कि नाहर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे उस वक्त रूही पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब डॉक्टर नाहर को बताता है कि अब रोही को खास ख्याल की ज़रूरत है तो घर के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। नाहर खुद पहले ही समर की रहाई की फिक्र में बिखरा हुआ है। वो रोही के साथ हर वक्त नहीं रह सकता, क्योंकि उसे रूहान को ढूंढने की भी जिम्मेदारी निभानी है। इसीलिए जब नाहर जौही को घर बुलाता है तो रोली ये देखकर चौंक जाती है। उसे डर लगने लगता है कि जौही दोबारा घर में अपनी जगह बना लेगी और उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। खौफजदा होकर वो माधुबाला के पास जाती है और दोनों मिलकर जौही को घर से निकालने की साजिशें शुरू कर देती हैं। मगर जौही को अब शक होने लगता है कि रूहान की गमिश्तगी में घर का कोई करीबी शख्स शामिल है। वो सब पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक दिन वो रोली को अग्नि से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और पूरा सच सामने आ जाता है। अब कहानी एक और सनसनीखेज मोड़ ले लेती है। जौही न सिर्फ रूहान को वापस लाने की तैयारी करती है, बल्कि उसका मकसद अब साफ हो जाता है, रोली और माधुबाला से एक एक करके बदला लेना। जौही को ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर समर को फंसाया और उसकी जबरदस्ती शादी करवाई। अब जौही भी उसी अंदाज में बदला लेगी। वो रोली पर इतना दबाव डालेगी कि वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर हो जाएगी। वो समर से अपना रिश्ता खत्म कर देगी, जिससे माधुबाला का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। जब रोही को होश आता है तो जौही उसे रक्स करने पर मजबूर करती है। वो उसे कहती है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जौही उसके हर कदम पर साथ है। यह सुनकर रोही को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि अब वो मिलकर रूहान को ढूंढेंगे।